हिंदू और मुसलमान पे। ये छांगुर बाबा को लाएंगे कहीं से पकड़कर, उनकी जांच कराएंगे। बनारस में दाल मंडी को तोड़वाएंगे, बनारस में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़वाएंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं, कांग्रेस के लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये एआई वीडियो से बनाया हुआ है, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति रखी हुई है। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि भैया अगर रखी है तो जनता के सामने लाद के दिखा दो कि माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति उसके अंदर मड़ी के अंदर थी वो कहाँ है, ला के दिखा दो। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाली ये सरकार, अभी नया उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि मदरसे के जितनी फंडिंग है उसकी जांच कराएंगे। भाई सरकार है, आप बिल्कुल जांच कराइए, कुछ भी करा सकते हैं, हमारी भी जांच कराइए, जितने लोग बैठे हैं सबकी जांच कराइए। पर योगी जी, गोरखनाथ जो जिस पीठ पर आप बैठे हैं वहाँ भी काफ़ी बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद चंदे चढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बड़े फंड चढ़ाए जा रहे हैं। मुझे तो बताया लोगों ने कि अब वहाँ पर पैसा न लेकर पूरी तरीके से सोना लिया जा रहा है, सोना चढ़ाया जा रहा है, गोल्ड, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि तत्काल वहाँ की जो फंडिंग है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, उसके पहले का भी चंदा आप देख लीजिए, उसके पहले की फंडिंग देख लीजिए, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक पूरी उसकी जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा पहले आता था उस स्थान पे, उस मठ में, और अब कितना आ रहा है। इसकी जांच पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने आनी चाहिए। पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। नतमस्तक मतलब नतमस्तक, ये नहीं कि कोई मैं बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात उठाई है वो उस पर कहीं पर भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। जो जनरल नरवानी की किताब का जिक्र वो करना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? बोलने दीजिए, सुनिए कि क्या कमियां हैं। इस नाते कि सारी चीजें आपकी पूरी तरीके से पूरे देश और दुनिया के सामने खुल जाएंगी, उसको दबाना चाहते हैं। इस नाते हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर महोदय नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से संविधान का हनन है, संविधान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जो आज विदेशी गेमिंग के चलते बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला कि 3 बच्चियों ने नोएडा के अंदर, कोरियन कोई गेम है उसके कारण से आत्महत्या कर लिया। क्यों? आपने खुली छूट दे रखी। इसके पहले भी तमाम पूरे प्रदेश और देश के अंदर तमाम बच्चों ने जो विदेशी जो जुआ हो रहा है उसमें वो फंस गए हैं और वो अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप से वो छुपा कर वो फंड इस्तेमाल करते हैं। कहीं मुझे लखनऊ में मैं एक परिवार में गया था, वो अपने जमीन बेची थी उन्होंने, किसान थे और अपनी बच्ची के लिए पैसा जमा करना चाहते थे। उनका बेटा अकाउंट नंबर पा लिया था और पूरा अकाउंट से पैसा निकालकर जुआ खेल गया। और बाद में जब कोई चीज नहीं सामने आई, जब पिता पता लगा, बैंक गए पता लगाने, तो बच्चे ने घर पर कूदकर आत्महत्या कर ली लखनऊ में। वही हाल है, ये सभी बच्चे पूरी तरीके से अपने माँ बाप के चोरी छिपे वो वहां पर गेम खेल रहे हैं और पूरी तरीके से जब वो मामला सामने आ रहा है, पूरा अकाउंट खाली, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? ये तो पहले नहीं था। ये जवाब दें मोदी जी, पहले तो नहीं था। ये अब बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। और पूरी तरीके से इस देश को इन्होंने जुआ का अड्डा बना दिया है। मोदी जी ने जुआ का अड्डा, नशा चढ़ा दिया, जुआ का नशा में डाल दिया, एडिक्ट बना दिया इन्होंने। और ये पूरा ये नौजवान तबका, क्योंकि नौकरी है नहीं, कहीं काम है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं। कहीं बच्चे जहां प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कहीं सरकार में तो है ही नहीं, प्राइवेट में भी नौकरियां छांटी जा रही, खत्म हो गए बच्चे के। तो वो अपना देख रहे हैं कि कुछ पैसा लगाएंगे, 2 पैसा हम 4 पैसा कमा लेंगे। पर वो 2 पैसा लगाकर 4 पैसा कमाना क्या, पूरा घर का पैसा लगा दिया, डुबा दिया और पूरा परिवार तबाह हो गया। 3-3 बच्चे जिस परिवार के अंदर आज सुसाइड कर लिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये 8 तारीख का जो रैली है बनारस का, ये संदेश केवल बनारस के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दिखावा करके
व्यक्ति यहाँ आकर देश के सांसद बने, प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, चोरी और बेईमानी करके चुनाव जीते हैं, तो यहाँ से जो संविधान को रौंदा जा रहा है उसका पूरा खुलासा हम करेंगे, हमारे एक नेता करेंगे और पूरे देश और पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से हमारे पूरे देश को किस तरीके से अमेरिका के हाथ में गिरवी रखकर और कैसे गुजरात के उद्योगपतियों के हाथ में सारा रोजगार, सारा काम, सारी चीज देकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस पूरी देश की व्यवस्था को, इस पूरे देश के काम करने के लिए ये सारी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। संपूर्णानंद स्टेडियम का जिसका नाम इन्होंने बदला था, फिर नाम अभी लिखा है, कहीं कहीं लिखा है, कहीं नहीं, उसका संचालन किसको दिया है? सब गुजरात के बड़े बड़े लोग, सारे ठेके, जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार को दिया, जैसे मणिकर्णिका को दिया हुआ है, गुजरात के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वही हाल ये हमारे जितनी गांव है, जितनी हमारी पुश्तैनी चीजें हैं, उसको बर्बाद करके गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में सारे के सारे पूरे बनारस को देने के प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश को तो देने का प्रयास क्या, दे ही दिया है, और हम सब लोग डटकर निश्चित तौर से न्याय दिलाएंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मैं सभी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो 8 तारीख की हमारी रैली है वो संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान के तहत ही हमारा देश चल रहा है, हमारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। हम 11 बजे अपने लाल बहादुर यहाँ शास्त्री घाट पर हम एकत्रित होंगे और वहाँ पर हम पूरी ताकत के साथ 11 बजे आज ये जो हमने ये पूरा संविधान सम्मेलन आप देख सकते हैं कि ये पर्चा हमने जारी किया है, ये अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं।